अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो है ट्यूनिंग रोलबैक सेगमेंट्स। ट्यूनिंग रोलबैक सेगमेंट में सबसे पहले जो डिस्कस किया जाता है वो है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होती क्या है। यूज़र ने ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम पे देख भी रहे होंगे, ट्रांजैक्शन 1, ट्रांजैक्शन 2, ट्रांजैक्शन 3। अब ये ट्रांजैक्शंस क्या है? ये डीएमएल स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, इनमें से कोई भी क्यूरी जो दी जाती है उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जब ये 3 ट्रांजैक्शंस हो गई, इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, या तो कमिट करेंगे या तो रोल बैक करेंगे। अब कमिट का मतलब क्या है? कमिट का मतलब है कि यू आर हैप्पी विद इट, यानी आपने जितनी भी ट्रांजैक्शंस की हैं आप इससे सेटिस्फाई हैं, आप चाहते हैं तमाम डाटा आपका डेटाबेस में स्टोर हो जाए। अगर आप अपडेशंस करवा रहे हैं, आपकी तमाम अपडेशंस डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएं। डिलीशंस करा रहे हैं, वो तमाम डिलीशंस डेटाबेस में अप्लाई कर दी जाए। ठीक है। अगर आप रोल बैक करते हैं, रोल बैक का क्या मतलब है? रोल बैक का मतलब है यू आर नॉट हैप्पी विद इट, यानी इसमें कोई ना कोई इशू है। सपोज मैं कह देती हूँ कि सिस्टम चलते चलते बंद हो गया, कोई और इशू आ गया, ठीक है, तो आप यूज़र रोल बैक की तरफ जाएगा, रोल बैक कर देगा। अब रोल बैक करेगा, रोल बैक में क्या है ऐसा जो हम देख रहे हैं? ट्यूनिंग रोल बैक सेगमेंट। तो रोल बैक को जो डील कर रहा होता है वो रोल बैक सेगमेंट होता है जो कि रोल बैक को डील करता है। ठीक है। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप अगर रोल बैक यूज़र करेगा वो दोबारा रोल बैक हो जाएंगे, यानी कि डाटाबेस में कुछ स्टोर ही नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये रोल बैक सेगमेंट है क्या। रोल बैक सेगमेंट डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है जो कि अपने पास बिफोर इमेजेस को स्टोर करता है। अब ये बिफोर इमेजेस क्या होते हैं, इसको देखने के लिए हम पहले आगे चलते हैं, डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि यूज़र वन क्या कर रहा है? कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब एक साइड पर यूज़र 1 है जो कि ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रहा है, बीच में टेबल है, यहाँ पर और डिफरेंट यूज़र्स हैं। यूज़र 1 जब तक कमिट नहीं करेगा तब तक टेबल के अंदर जो पहले से डेटा मौजूद है, यानी उसके जो बिफोर इमेजेस हैं, वो बाकी यूजर्स को विजिबल होंगे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास डेटाबेस में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है, कोई ना कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि अपने पास उसके पुराने ऑब्जेक्ट्स को, पुराने डाटा को भी स्टोर कर रहा है। ठीक है। तो वो पुराने डाटा तमाम कहाँ पर स्टोर हो रहा है? वो पुराना डाटा तमाम रोल बैक सेगमेंट के अंदर स्टोर हो रहा है। अब क्या होगा? जब यूजर 1 चेंजेस अप्लाई कर रहा है, टेबल के अंदर चेंजेस हैं, वो चेंजेस तब तक टेबल बाकी तमाम यूजर्स के लिए विजिबल नहीं होंगी जब तक यूजर 1 कमिट नहीं कर देता। ओके। तो क्लास हम फिर देखते हैं कि ये रोलबैक सेगमेंट एक्चुअली है क्या। रोलबैक सेगमेंट इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट कंटेनिंग बिफोर इमेजेस ऑफ डाटा रिटन टू द डेटाबेस। ये बात अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि बिफोर इमेजेस जो डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं वो बिफोर इमेजेस रोलबैक सेगमेंट अपने अंदर स्टोर कर रहा होता है। अब रोलबैक सेगमेंट्स को इस्तेमाल क्यों किया जाता है? रोलबैक सेगमेंट्स को इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि आप अगर तो कोई भी यूज़र ने सपोज सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गया, 2 ट्रांजैक्शंस हुई थी, थर्ड पर जाने से पहले सिस्टम बंद हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ था कि आपकी जो पहली 2 ट्रांजैक्शंस डेटाबेस में स्टोर हो रही थी वो ट्रांजैक्शंस रोलबैक होनी चाहिए, क्योंकि उसकी कंप्लीट प्रोसेस अभी नहीं हुआ था। ठीक है। तो अब वो रोलबैक किस तरह से होगा? रोलबैक सेगमेंट अगर अपने पास उस डाटा को स्टोर करेगा तो ही वो डाटा रोल बैक हो सकेगा। ठीक है। यानी चेंजेस को जो अभी रिसेंटली हुई हैं उनको अंडू करने के लिए हम रोल बैक सेगमेंट का इस्तेमाल करते हैं। फिर सेकंड इज के अगर आप, जैसे कि अभी आपने डायग्राम में भी देखा था कि अगर यूज़र चेंजेस अप्लाई कर रहा है टेबल के अंदर लेकिन उसने अभी तक कमिट नहीं किया, तो बाकी तमाम यूज़र्स क्या कर रहे थे कि उसका बिफोर इमेज देख रहे थे। तो इसका मतलब हुआ कि रोल बैक सेगमेंट हमें ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि जब तक कंफर्मेशन ना हो जाए, जब तक डेटाबेस के अंदर कमिट सिग्नल ना पहुंच जाए, डाटा स्टोर नहीं होना चाहिए, बाकी तमाम यूज़र्स उसका ओल्ड डाटा ही देखते रह जाएं। इसके बाद इसको इस्तेमाल किया जाता है रिकवरी प्रोसेस के लिए, यानी कि ये डेटाबेस सिस्टम को कंसिस्टेंट बनाता है। ठीक है। तो इस वजह से हम रोलबैक सेगमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हम रोलबैक सेगमेंट का रोल देखते हैं। आपने जैसे देखा T1, T2, T3 डिफरेंट ट्रांजेक्शंस हो रही हैं। ये ट्रांजेक्शंस क्या कर रही हैं कि टेबल सेगमेंट में डाटा को चेंज कर रही हैं। अगेन यही कि अपडेशन, इंसर्शन, डिलीशन, कोई भी DML क्यूरी हो सकती है। अब जब ये डाटा के अंदर टेबल में चेंजेस कर रही हैं, वो उसकी जो पुरानी वैल्यूज़ थी, ओल्ड बिफोर इमेज, वो बिफोर इमेज रोलबैक सेगमेंट अपने अंदर स्टोर कर रहा है। ठीक है। कब तक स्टोर करता रहेगा? अब यहाँ पर क्लास एक चीज़ आप लोगों ने ज़रा गौर करनी है।
मैं बहुत सारी ट्रांजैक्शंस, मैं 3 ट्रांजैक्शंस की बात नहीं करती, मैं बहुत सारी ट्रांजैक्शंस की बात करती हूँ, क्योंकि ओरेकल एक बड़ा सिस्टम चला रहा है। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक ही वक्त में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोल बैक सेगमेंट के पास बहुत सारा डेटा होगा जो स्टोर हो रहा होगा। तो हमें जो रोल बैक सेगमेंट है उसकी मेमोरी भी एक अच्छी मेमोरी चाहिए, जो कि इन तमाम ट्रांजैक्शंस को अपने पास स्टोर करा सके, यानी कि जो ओल्ड इमेजेस हैं उनको अपने पास स्टोर करा सके और हमारी डेटाबेस की परफॉर्मेंस भी खराब ना हो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हम सपोज करते हैं कि ये T1 ने अगर डाटा चेंज किया है टेबल के अंदर, यानी कि पहले एक नेम था, सपोज कर लेते हैं अली को अपडेट कर कर अहमद लेकर आना है। ठीक है, अब अली न्यू नेम है, ओल्ड नेम है, अहमद न्यू नेम है। ठीक है, जब T1 ने ट्रांजैक्शन परफॉर्म की टेबल सेगमेंट के अंदर, जो इस टाइम करंट वैल्यू है वो अहमद है। ठीक है, जबकि जो रोल बैक सेगमेंट था इसके पास अली आ गया। अब इससे क्या होगा, ये अली तब तक उसके पास रहेगा, बाकी तमाम ट्रांजैक्शंस का भी जो ओल्ड प्रीवियस वैल्यूज होंगी वो भी रोल बैक सेगमेंट्स में तब तक रहेंगी जब तक यूज़र कमिट नहीं कर देता। अगर यूज़र कमिट करेगा रोल बैक सेगमेंट एम्प्टी हो जाएगा, अगर यूज़र कमिट नहीं करता तो ये सारी वैल्यूज़ रोल बैक होकर डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएंगी वापस। ठीक है, यानी कि कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, तमाम चेंजेस जो थी वो अंडू हो चुकी हुई हैं। तो ये रोल बैक सेगमेंट का रोल है। अब क्लास हम ये देखते हैं कि रोल बैक सेगमेंट को क्रिएट किस तरह से किया जाएगा। उसके लिए हम क्रिएट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। आपको लिखना होगा क्रिएट रोल बैक सेगमेंट एंड द नेम ऑफ योर रोल बैक सेगमेंट। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रोल बैक सेगमेंट को नेम RS1 दिया हुआ है, टेबल स्पेस, और टेबल स्पेस के बाद आपने वो टेबल स्पेस का नेम देना है जो आप चाहते हैं कि जिस टेबल स्पेस के अंदर ये रोल बैक सेगमेंट क्रिएट किया जाए। ठीक है, मैंने सपोज एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जो टेबल स्पेस इस्तेमाल की है वो है स्टूडेंट। फिर अब एक चीज़ और, यहाँ पर आपने एक चीज़ और ख्याल रखना है एक बात का, कि आपने रोल बैक सेगमेंट क्रिएट कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप एक रोल बैक सेगमेंट को क्रिएट करते हैं, वो रोल बैक सेगमेंट हमेशा अवेलेबल नहीं होता, यानी वो हमेशा ऑफलाइन स्टेटस में होता है। आपको अगर उसको इस्तेमाल करना है तो उसको ऑनलाइन स्टेटस करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर ये समझें कि मैंने एक टेबल स्पेस के अंदर रोल बैक सेगमेंट क्रिएट किया लेकिन मैंने उसका स्टेटस ऑनलाइन नहीं किया, इट मीन्स कि वो इस टाइम अवेलेबल नहीं है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अंदर कोई भी काम नहीं कर सकते। यानी ना तो आप डेटाबेस के किसी ऑब्जेक्ट में डाटा को स्टोर करा सकते हैं, यानी टेबल्स की अगर हम बात कर लेते हैं डेटाबेस के ऑब्जेक्ट में, ना तो आप डाटा को स्टोर करा सकोगे, ना डाटा को व्यू कर सकोगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक रोल बैक सेगमेंट को आप ऑनलाइन स्टेट में ना लेकर आए। ठीक है, तो ऑनलाइन स्टेट में लाने के लिए जैसे कि आप नेक्स्ट इसकी स्टेटमेंट देख रहे होंगे, अल्टर रोल बैक सेगमेंट, द नेम ऑफ द रोल बैक सेगमेंट जिसको आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, और फिर आगे आप ऑनलाइन लिख देंगे। ये क्या करेगा कि इस रोल बैक सेगमेंट को जो आपने क्रिएट किया है उसको ऑनलाइन कर देगा। इसके बाद आ जाता है अ लिस्ट ऑफ रोल बैक सेगमेंट्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम DBA रोल बैक सेग्स। अब ये DBA रोल बैक सेग्स क्या है? DBA रोल बैक सेग्स के अंदर जितने भी यूजर डिफाइंड और सिस्टम के जितने भी रोल बैक सेगमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम DBA रोल बैक सेगमेंट्स के अंदर आकर स्टोर होते हैं। ठीक है, अगर हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से रोल बैक सेगमेंट्स क्रिएट हुए हुए हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपने इसकी सेलेक्ट कमांड के साथ जो हमें एक्सेस करना है वो नेम, क्योंकि आपको पता है कि जो भी आप रोल बैक सेगमेंट क्रिएट कर रहे हो आप उसको नेम दे रहे हो। सेकंड थिंग इज कि आप उसका स्टेटस, यानी कि क्योंकि आपने भी जब रिसेंटली क्रिएट की तो आपने उसको स्टेटस को ऑनलाइन भी किया था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये देखना चाहते हो कि जितने भी रोल बैक सेगमेंट्स मौजूद हैं तो उसके लिए आपको ये 2 चीज़ें देनी होंगी, नेम एंड स्टेटस। तो इसके लिए अब हम क्यूरी जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो देख लीजिए आप यहाँ पर सिलेक्ट सेगमेंट नेम जिसमें तमाम सेगमेंट्स के नेम्स आ जाएंगे जितने भी सेगमेंट्स मौजूद होंगी, देन स्टेटस जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन स्टेटस 2 ही मोड्स होते हैं, या ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। फ्रॉम कहाँ से लिया जा रहा है? DBA रोल बैक सेग्स। ठीक है, इसके अंदर तमाम स्टेटस स्टोर होते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह की आउटपुट आपके पास आ रही होगी, यानी नेम और फिर आगे उसके स्टेटस शो हो रहा होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन। करंटली तमाम की तमाम तीनों जो रोल बैक सेगमेंट्स मौजूद हैं वो तमाम ऑनलाइन मोड में हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यूज़ मल्टीपल रोल बैक सेगमेंट्स। मल्टीपल रोल बैक सेगमेंट क्या होता है? मल्टीपल रोल बैक सेगमेंट का मतलब ये है कि
रोल बैक के पास जितना भी डाटा है, रोल बैक सेगमेंट के पास, उस डाटा को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें बाकी तमाम रोल बैक्स के अंदर। ऐसा हमें क्यों करना होता है और क्यों ज़रूरी होता है? अभी लास्ट में आपने देखा था, मैंने आपको बताया कि 3 ट्रांजेक्शन्स है। ये ट्रांजेक्शन्स जस्ट 3 नहीं रहनी है, ये ट्रांजेक्शन्स बहुत सारी होनी है। तो जब ट्रांजेक्शन्स बढ़ती रहेंगी और कंक्यूरेंट ट्रांजेक्शन्स होंगी, एक ही वक्त में तमाम ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, एक रोल बैक सेगमेंट इन तमाम ट्रांजेक्शन्स को डील नहीं कर सकता, क्योंकि रोल बैक सेगमेंट अपने पास ओल्ड वैल्यू स्टोर कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी डाटाबेस की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको फिर मल्टीपल रोल बैक सेगमेंट्स क्रिएट करने होंगे। मल्टीपल रोल बैक सेगमेंट्स हमें किन सिचुएशंस में चाहिए होते हैं? मल्टीपल रोल बैक सेगमेंट हमें तब चाहिए होगा जब आप एक नॉन सिस्टम टेबल स्पेस क्रिएट करेंगे। नॉन सिस्टम टेबल स्पेस क्या है? क्लास आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी एक डाटाबेस को आप क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम टेबल स्पेस क्रिएट हो जाती है। सिस्टम टेबल स्पेस के साथ ही बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम रोल बैक सेगमेंट भी क्रिएट कर दिया जाता है। अब आप खुद देखें, हमने जब सिस्टम को इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स में देखा था ओरेकल के कि जो सिस्टम टेबल स्पेस होती है, हम यूज़र अपना काम उस सिस्टम टेबल स्पेस के अंदर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम कहते हैं कि हम बहुत सारे जगहों पर एक्सेस पासवर्ड देना होता है, लॉगिन आईडीज़ देनी होती हैं, फिर हम तमाम डाटा सबको विजिबल नहीं कर सकते, सिक्योरिटी मेजर्स हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हम सिस्टम टेबल स्पेस को इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, सिस्टम टेबल स्पेस को लिमिटेड कर दिया जाता है सिस्टम ऑपरेशंस के लिए। इसी तरह से अगर सिस्टम रोल बैक सेगमेंट है वो भी लिमिटेड कर दी जाएगी सिस्टम टेबल स्पेस के लिए, यानी कि सिस्टम के जो ऑपरेशंस हैं सिस्टम रोल बैक उसको डील करें। ठीक है, क्यों डील करें? ताकि उसकी ऑप्टिमाइजेशन पर्पस के लिए, ताकि काम ज़्यादा अच्छा हो, डाटाबेस अच्छे से चले। तो अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि आपको अपने काम के लिए नॉन सिस्टम टेबल स्पेसेस क्रिएट करनी है। आपने नॉन सिस्टम टेबल स्पेसेस क्रिएट कर ली, आपने बहुत सारे डिफरेंट डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए, उसके अंदर टेबल्स बना लिए, बहुत कुछ कर लिया। जब तक आप उसके अंदर एक रोल बैक सेगमेंट क्रिएट नहीं करोगे और उसको अवेलेबल मोड में नहीं लेकर आओगे, यानी ऑनलाइन उसका स्टेटस नहीं करोगे, तब तक डाटाबेस के अंदर आप कोई डाटा स्टोर नहीं कर सकोगे। यानी उस नॉन सिस्टम टेबल स्पेस के अंदर ना कोई डाटा ऐड हो सकेगा, ना कोई डाटा व्यू हो सकेगा, ना ही उस डाटा को कुछ किया जा सकेगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हमारे पास 2 हो गई करंटली, एक आपके पास सिस्टम रोल बैक सेगमेंट थी और एक नेक्स्ट जो कि आपने अभी क्रिएट की नॉन सिस्टम रोल बैक सेगमेंट। इसी तरह से हमें इसकी कब ज़रूरत पड़ती है? जब आपके पास बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो उन ट्रांजेक्शन्स को डील करने के लिए मज़ीद बहुत सारे रोल बैक सेगमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, जिसको यूज़र खुद से क्रिएट करता चला जाता है और उसके स्टेटस को अवेलेबल करता चला जाता है, यानी ऑनलाइन मोड में लेकर आता चला जाता है। अब इसमें ये होता है कि अगर हमारी ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम अगर सिस्टम रोल बैक सेगमेंट का इस्तेमाल करना चाहें तो हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके क्लास, इसके बाद हम देखते हैं प्राइवेट रोल बैक सेगमेंट एंड पब्लिक रोल बैक सेगमेंट। प्राइवेट रोल बैक सेगमेंट क्या होता है कि जब भी आप कोई एक डाटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, उस इंस्टेंस के साथ जो रोल बैक सेगमेंट क्रिएट किया जाता है उसको हम प्राइवेट रोल बैक सेगमेंट बोलते हैं, जो कि एक्सेसिबल है जस्ट उसी उसी इंस्टेंस के लिए जिसने उसको क्रिएट किया है। जबकि पब्लिक रोल बैक सेगमेंट एक ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, यानी पूल ऑफ सेगमेंट्स है, पूल ऑफ रोल बैक सेगमेंट्स है, जिसके अंदर बहुत सारे रोल बैक सेगमेंट्स हैं और उसको कोई भी इंस्टेंस इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अगर आप बात करेंगे पैरेलल सर्वर्स की, पैरेलल सर्वर्स में हमेशा पब्लिक रोल बैक सेगमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर पैरेलल सर्वर नहीं है तो फिर ये आपकी चॉइस है कि आप प्राइवेट रोल बैक सेगमेंट यूज़ करो या तो आप पब्लिक रोल बैक सेगमेंट यूज़ करें। सेटिंग स्टोरेज पैरामीटर्स व्हेन क्रिएटिंग रोल बैक सेगमेंट, कि जब आप रोल बैक सेगमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो स्टोरेज पैरामीटर्स को भी आप सेट कर सकते हैं। स्टोरेज पैरामीटर्स आप जानते हो बहुत अच्छे से क्या होता है। अब एक हम उसकी स्टेटमेंट्स कुछ लेते हैं जिसको इम्प्लीमेंट करना है अब हमें, कि सपोज यू वांटेड टू क्रिएट अ रोल बैक सेगमेंट RBS1, जो कि हम पीछे क्रिएट भी कर चुके हैं। हमने एक RBS1 क्रिएट की रोल बैक सेगमेंट, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हमें ऐड कराने हैं। नंबर 1 पैरामीटर जो हमें कहा जा रहा है, इनिशियल एक्सटेंट 100 रखना है, देन आपने सेकेंड एक्सटेंट 100K का देना है, ऑप्टिमल साइज 4M गिवन है, मिनिमम एक्सटेंट्स 20 है, मैक्सिमम एक्सटेंट्स 100 है। अब ये तमाम डिटेल्स गिवन है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, वो हम अभी देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, क्रिएट पब्लिक रोल बैक सेगमेंट एंड द नेम ऑफ योर सेगमेंट
स्टूडेंट, RBS 1 जैसे कि पीछे कहा गया था, टेबल स्पेस स्टूडेंट, क्योंकि हम स्टूडेंट की टेबल स्पेस में ये रोल बैक सेगमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और बाकी तमाम, देन स्टोरेज के बाद ब्रैकेट में जितने भी पैरामीटर्स हैं वो तमाम वो पैरामीटर्स दिए गए हैं जो पैरामीटर्स आपसे कहा गया था। इनिशियल 100 के, नेक्स्ट 100 के, ऑप्टिमल 4M, मिनिमम एक्सटेंड्स 20, मैक्सिमम एक्सटेंड्स 100। अच्छा, एक चीज़ क्लास यहाँ पर जो आपने याद रखनी है वो ये कि इनिशियल एंड नेक्स्ट, इन दोनों को हमें सेम वैल्यूज़ देनी है। सेम वैल्यूज़ क्यों देनी है? क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि जितने भी एक्सटेंट्स हैं उन तमाम एक्सटेंट के साइजेस सेम रहें, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल और नेक्स्ट दोनों को सेम वैल्यूज़ देंगे। इसके बाद एक और चीज़ जो याद रखने की है, मैक्सिमम एक्सटेंट्स को कभी भी अनलिमिटेड ना कीजिएगा, ठीक है, उसको कोई ना कोई वैल्यू दीजिएगा। जैसे यहाँ पर 100 कहा हुआ था तो हमने 100 वैल्यू दे दी है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अल्टर रोलबैक स्टेटमेंट्स की तरफ। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे चेंजिंग रोलबैक सेगमेंट स्टोरेज पैरामीटर। अभी आपने स्टोरेज पैरामीटर्स को स्टोर कराया था, अब हम किसी भी एक या तो बहुत सारे स्टोरेज पैरामीटर्स को चेंज भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अपडेशन के लिए हमें अल्टर की स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अल्टर रोलबैक सेगमेंट एंड द नेम ऑफ द सेगमेंट जिसमें आप चेंज करवाना चाहते हैं स्टोरेज, और जिस भी वैल्यू को, पैरामीटर को चेंज कराना चाहते हैं। जैसे कि सपोज हम यहाँ पे मैक्सिमम एक्सटेंड्स 120 देना चाहते थे, तो हमने क्या किया कि मैक्स एक्सटेंड्स 120 कर दिया। ये क्या करेगा, ये एक रोलबैक सेगमेंट जो कि RBS 1 के नेम से है, उसके जो मैक्सिमम एक्सटेंट्स थे उसको 120 क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट इज श्रिंकिंग आर रोलबैक सेगमेंट मैनुअली। श्रिंकिंग का मतलब क्या है, इसके लिए हमें श्रिंक कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। श्रिंक क्या करेगा कि एक एक्सटेंट के साइज को डिक्रीज कर देगा। पहले जैसे आपने 120 था, 100 था, उसके साइजेस को हम डिक्रीज भी करा सकते हैं श्रिंक यूज़ करते हुए। इसके लिए भी आपको अल्टर स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अल्टर रोलबैक सेगमेंट, द नेम ऑफ योर रोलबैक सेगमेंट एंड श्रिंक टू के बाद आप वो वैल्यू दोगे जितनी वैल्यू आपको श्रिंक करानी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ श्रिंक टू 100K। इसके बाद चेंजिंग द ऑनलाइन ऑफलाइन स्टेटस ऑफ रोलबैक सेगमेंट्स, कि अब हमें ऑनलाइन ऑफलाइन स्टेटसेस क्यों चेंज करने पड़ते हैं। देखिए इसमें दो टॉपिक्स आ रहे हैं। नंबर 1 इज ब्रिंगिंग रोलबैक सेगमेंट्स ऑनलाइन एंड टेकिंग रोलबैक सेगमेंट्स ऑफलाइन। हमें ऑनलाइन कब करने पड़ेंगे, हम ऑनलाइन तब करते हैं जब आप किसी टेबल स्पेस को क्रिएट करते हैं। टेबल स्पेस के बाद आप उस टेबल स्पेस के लिए कोई ना कोई रोलबैक सेगमेंट क्रिएट करते हैं। रोलबैक सेगमेंट जब क्रिएट किया जाता है वो ऑफलाइन मोड में होता है। उसको इस्तेमाल करने के लिए या तो उस टेबल स्पेस में काम करने के लिए रोलबैक सेगमेंट का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम उसके स्टेटस को ऑनलाइन कर देते हैं। सेकेंड इज टेकिंग रोलबैक सेगमेंट्स ऑफलाइन। रोलबैक सेगमेंट्स को ऑफलाइन क्यों करना पड़ता है? अब यहाँ पर दो सिचुएशंस हैं। हम ऑफलाइन क्यों करेंगे? अब सपोज करें कि एक टेबल स्पेस में आप काम कर रहे हो, ठीक है। अब उस टेबल स्पेस को अगर मुझे ऑफलाइन मोड में लेकर जाना है, मैं ऑफलाइन मोड में नहीं लेकर जा सकती। क्यों नहीं लेकर जा सकती? क्योंकि उसके अंदर अभी रोलबैक सेगमेंट्स में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस चल रही हैं, क्योंकि रोलबैक ऑनलाइन स्टेट में है। इसीलिए पहले हमें रोलबैक सेगमेंट को ऑफलाइन करना पड़ेगा, देन हम टेबल स्पेस को ऑफलाइन करेंगे। सेकेंड सिचुएशन क्या आती है कि अगर आप किसी भी रोलबैक सेगमेंट को ड्रॉप करने जा रहे हैं, ड्रॉप मतलब आप किसी को डिलीट करने जा रहे हैं, रोलबैक सेगमेंट को आप डिलीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो ऑनलाइन स्टेट में पड़ी हुई है और उसके अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रही हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होगा पहले आप अपने रोलबैक सेगमेंट को ऑफलाइन मोड में लेकर जाएं, उसके बाद उसको डिलीट किया जाए। ये दो सिचुएशंस आपको बताइए कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने रोलबैक सेगमेंट को ऑफलाइन मोड में लेकर आएँ। अब ब्रिंगिंग रोलबैक सेगमेंट्स ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन लेकर आएंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टेटमेंट लिखी हुई है, क्या है, अल्टर रोलबैक सेगमेंट एंड नेम ऑफ योर सेगमेंट देन ऑनलाइन। वो क्या करेगा, इसको ऑनलाइन कर देगा। इसी तरह से अगर आप किसी भी रोलबैक सेगमेंट को ऑफलाइन मोड में लेकर आना चाहते हैं, अगेन क्या करेंगे, सब कुछ सेम है, जहाँ पर ऑनलाइन था वहाँ पर अब आप ऑफलाइन लिख देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी रोलबैक सेगमेंट ऑफलाइन हो जाए। ड्रॉपिंग रोलबैक सेगमेंट्स, ड्रॉपिंग यानी कि अब हमें जब ज़रूरत नहीं है किसी रोलबैक सेगमेंट की, हम उसको सिंपली डिलीट कर दें। अब हम डिलीट किस तरह से करेंगे? डिलीट के लिए आपको यहाँ पर जैसे स्टेटमेंट गिवन है ड्रॉप एंड रोल बैक, और जो भी नेम आपने उसका देना है तो वो जिसको आप डिलीट कराना चाहते हैं वो आप देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी रोल बैक सेगमेंट डिलीट हो जाएगी। ओके क्लास, इसी तरह अगर आप चाहें कि जितने भी रोल बैक सेगमेंट्स की इन्फॉर्मेशन है उसको देखना चाहें तो उसके लिए आपको ये क्यूरी लिखनी होगी, तो आपके सामने डिटेल्स आ जाएंगी। अब हमने इसमें क्या क्या दिया है, सिलेक्ट सेगमेंट नेम,
टेबल स्पेस नेम, स्टेटस, तो ये तीनों चीज़ें हमें ला कर देगा। कहाँ से ला कर देगा? सिस डॉट DBA रोलबैक सेक्स के अंदर से। ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जिसमें सिस्टम जो भी आपका सेगमेंट नेम होगा, फिर उसके बाद टेबल स्पेस नेम और फिर उसके बाद उसका स्टेटस कि वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन। आप इस तरह से इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर सब समझ आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।